हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन चल रहा है, जो 26 अगस्त 2022 को आपका अभी पेपर हुआ है, उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन मिल पाए हैं मुझे उस सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अगर आगे आपका एग्जाम आने वाला तो उसके लिए बहुत उपयोगी है। तो इस वीडियो में हम 26 अगस्त को हुए जितने भी मैथ्स के पेपर थे उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके क्रम से लिख दिया हूँ। अब उसमें क्रम कुछ अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन यही थे, ठीक है। ये आपका है पहला, 9 - 3 + 21 डिवाइड बाई 7 × 19। तो आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो 9 - 3, सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है कि ब्रैकेट होता है, सॉल्व करते हैं, नहीं तो डिवीजन, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो 21 है तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 21 × 9। अब ये दोनों अलग है, 9 - 3 है तो आप इसे 6 भी लिख सकते हो, और 19 तो यहाँ हो जाएगा 57, 7 × 6 = 13, ये हो जाएगा 63। ये आपका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, ये रेशियो वाला था। रेशियो वाला क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। A:B:, ए संबंधी बी संबंधी सी संबंधी डी पढ़ते हैं हिंदी में। 5:4:3:9 दिया है, और ये भी कह रहा है कि D - C की वैल्यू 600 है तो D की वैल्यू क्या है। तो देखिए, अगर देखें तो D यहाँ पे है 9 वाला के और ये रेशियो इसका क्या है 7। तो इस तरह से क्वेश्चन आए तो इनका डिफरेंट निकालते हैं, यानी 9 क्योंकि D - C की वैल्यू 600 है, यानी 9 - 7 की वैल्यू 600 है, यानी 2 की वैल्यू 600 के बराबर है। तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, एक की जो वैल्यू आ जाएगा, आप चाहो तो x मान के भी सॉल्व करेंगे, एक की जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 300। तो आपको पता है d किसके बराबर है 9, तो 9 का मतलब हो गया, एक हो गया 300 के बराबर, तो 9 × 3 दैट इज 2700, यानी d की वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या x मान के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये आसान तरीका है, रेशियो का डिफरेंट निकाल के हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, टाइम आपका बचेगा। और एग्जाम में एक एक मिनट कीमती होता है, टाइम आपको क्या करना होता है, बचाना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई 25 सेमी तथा चौड़ाई 4 सेमी है, तो घनाभ का कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लंबाई को L दे दिया है 12 सेमी, चौड़ाई को B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दे दिया है 25 सेमी, और ऊंचाई H क्या दे रही है 4 सेमी। तो सतह का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2LB + BH + HL, ठीक है। अगर वॉल्यूम पूछेगा घनाभ का तो याद रखेंगे L × B × H होता है। वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसी में वैल्यू रखिए 2L, L की वैल्यू 12 × B की वैल्यू 25 प्लस B की वैल्यू 25 और H की वैल्यू है 4 प्लस H की वैल्यू है H की वैल्यू 4 है, और L की वैल्यू क्या है 12 है। इसे सॉल्व करते हैं, 2 × 25 में 12 का गुणा करेंगे तो ये 300 आ जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, और 12 चौको क्या हो जाएगा 48, यानी 2 × 3 = 4, आपका कितना हो जा रहा है 448। तो गुणा करेंगे 2 × 8 = 16, 2 चौको 8 = 9, और 2 चौको क्या हो जाएगा 896, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। वॉल्यूम पूछता तो L × B × क्या कर देते H, और ये टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 × BH + HL, ठीक है। तो यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें कि ज़्यादा बच्चे तक पहुँचे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है यदि A² + B² = 34 और AB = 15 है तो A + B और A - B की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये आप आइडेंटिटी से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं ट्रिक इसका बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, देखिए, इस 15 को आप तोड़ेंगे तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 3 हो सकता है और क्या होगा 5, ठीक है। या 15 को अगर दूसरे भागों में तोड़े तो क्या होगा 1 और 5 होगा, क्या होगा 1 और 5, यानी 1 में 15 का गुणा करेंगे 15, 3 में 15 का गुणा करेंगे 15। तो हम चेक करते हैं क्या 1 और 5 पे पॉसिबिलिटी है। अगर हम 1 का स्क्वायर करें और प्लस 15 का स्क्वायर करें तो क्या 34 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा, इस पे हम चेक नहीं करेंगे। एक बार और समझें, अगर ए की वैल्यू ए लें, बी की वैल्यू क्या लें 15 लें,
तो 1 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 34 होगा क्या? नहीं होगा, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। अब 3 और 5 पे चेक करते हैं। ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9 और 5 5 कितना हो गया? 25। तो 9 5 14 34 आ जा रहा है, यानी बिल्कुल इसे हम कह सकते हैं ए है और इसे हम कह सकते हैं बी है। ठीक है, अब इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, दो तरह के आंसर आ सकते हैं। पहला, अगर हम ए प्लस बी माइनस अपन ए माइनस बी में अगर ध्यान से देखें ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5 लेते हैं तो 3 प्लस 5 होगा और 3 माइनस 5 होगा, तो 5 और 3 हो जाएगा 8 और 8 3 माइनस 5 -2, तो ए आपका आ जाएगा -4। या अगर हम उल्टा ले लें, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप ए बी किसी को, अगर मान लो अब हम 5 को ए माने और 3 को बी माने तो 5 + 3 और 5 - 3, तो 5 3 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा आपका 2 2 चौको 8। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? क्या होगा? ऑप्शन से चेक करेंगे। मान लीजिए अगर 4 नहीं दिया है, -4 दिया है, तो तब ये ऐसे लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक है, शार्ट ट्रिक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, कह रहा है यदि x - 1/x = 6 है तो x³ - 1/x³ ज्ञात करें। समझा देते हैं, इसका क्यूब कर दीजिए, क्योंकि क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो x - 1 का क्यूब = 6 का क्यूब। तो यहाँ पे a³ माइनस क्या होता है? b³ और -3ab, 3 × x × 1 क्या हो गया? x, और x - 1/x, और 6 का वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 216। अब यहाँ पे a हो जाएगा x³ - 1/x³, x से x कट गया 3, और x - 1/x की जो वैल्यू आ गया, x - 1/x की वैल्यू दे दिया 6 = 216। तो फाइनली हो जाएगा x³ - 1/x³ = 216, और ये क्या है आपका? माइनस है, इधर आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 18। ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे 8 6 क्या हो जाएगा? 14, 1 1 2 और 2 1 3, 200 कितना हो गया? 34 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है, यदि 10% और x% के दो छूटों के बाद 720 रुपये में बेचा जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी दूसरा जो छूट हो रहा है उसे बताना है कि कितना होगा। तो ऐसे जब क्रमिक छूट, इसे बोलते हैं क्रमिक छूट, तो 1000 रुपये का कोई सामान था, तो 10%, तो 10% है, पहले हो जाएगा 90%। ठीक है, तो 90% यानी 90/100, और दूसरा है x%, तो 100 में से इसे घटा देंगे। ये तो हमें पता नहीं कि x क्या है, जैसे ये 10% है तो 90% यानी 90/100 लिख दिए, और ये x% है, तो अगर x की वैल्यू हमें पता होता तो उसके नीचे लिख देते और बराबर 720 के होता, लेकिन हमें नहीं पता, इसलिए ये हो जाएगा बाई 100, और ये किसके बराबर हो रहा है? 720 के। तो 1 2 जीरो से कट गया, 1 जीरो से ये कटा, और फिर इससे से ये कट गया। ठीक है, अब 9 से काटेंगे, 9 8 72, 80 बचेगा, यानी 100 - x = 80। तो आप डायरेक्ट अगर समझें या ऐसे समझें, x = 80 प्लस इधर आया -100, यानी -x = -20, यानी x की वैल्यू कितना आ गया? 20, यानी कि दूसरा जो छूट था वो कितना था? 20% था। तो जब कभी भी क्रमिक छूट आए तो डायरेक्टली आपको मिनट भी नहीं लगे, आपको इस ट्रिक से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य 600 रुपये है। यदि एक टेबल का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 250 रुपये ज़्यादा है तो एक टेबल का मूल्य बताइए। अब यही ट्रिक, यही से ये जो दिया है वर्ड ना, कह रहा है 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य 600 है। यदि एक टेबल का मूल्य, क्या कह रहा है? यदि मतलब टेबल, एक टेबल का मूल्य कुर्सी के मूल्य से, कुर्सी यानी सी मान लेंगे, चेयर, कुर्सी के मूल्य से 250 ज़्यादा है, यानी टेबल का जो मूल्य हो जाएगा C + 250। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है 2 टेबल यानी 2C, 2 × C हो गया, और 3 कुर्सी, सॉरी 2T होगा ये, और 3 कुर्सी मतलब 3C, और कुल मिला जो कि 600 है। तो 2 × T की वैल्यू C प्लस क्या है? 250 प्लस 3C = 600। आप देखो तो 2C होगा, 250 का 2 में गुणा करेंगे 500 हो जाएगा, और 3C = 600। 2C + 3C ये हो जाएगा 5C, और प्लस इधर जाएगा तो ये 100 बचेगा, इसे कैंसल आउट कर दोगे, C की वैल्यू क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो एक कुर्सी का मूल्य हो गया, क्योंकि हमें टेबल का पूछा है
तो ये टेबल का मूल्य रख दीजिए। टी इक्वल्स टू सी की वैल्यू 20 प्लस 250, यानी कि टेबल का जो मूल्य आ जाएगा 270 रुपये। कितने रुपये आ जाएंगे? 270 रुपये। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना था? सॉल्व करना था। कह रहा है 8वां क्वेश्चन है 18 से 32 तक के अभाज्य संख्याओं का योग। तो 18 और 32 तक जितने भी अभाज्य संख्या है उसका क्या निकालना है? आपको योगफल निकालना है। तो अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से कटता है और स्वयं से कटता है। तो 18 के बाद से 19 है, 19, 20, 21, फिर आपका 23 है, और फिर 29, 21 तो 7 से कट जाएगा, 22 भी 11 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 29 और 29 के बाद 31 है। इन सब का जब योगफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 102। तो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन होता है जो सेकेंडों में लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है 70 संख्याओं का औसत 40 है। तो लिख लीजिए, कह रहा है कि 70 संख्याओं का जो औसत है, संख्याओं का औसत ये कह रहा है 40 है। यदि कह रहा है प्रत्येक संख्या को 20 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो आप क्या करोगे? इधर भी 20 से गुणा करोगे तो इधर भी किससे गुणा करोगे? 20 से। देखिए 70 संख्याएं हैं तो सभी संख्याओं में 20 से गुणा कम करने का मतलब, अगर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आए तो अगर कहे कि सारे संख्या में किसी से भाग दिया जा रहा है या सारे संख्या में किसी से को जोड़ा जा रहा है, औसत आपको दे दिया हो कि कुछ संख्याओं के औसत इतना है, और कह रहा है कि सब में किसी से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ क्या कर रहा था कि 70 संख्याओं का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या में 20 से गुणा किया जा रहा है, तो आपको सीधे औसत में, जिससे कहेगा कि सारे संख्या में गुणा कर रहे हैं औसत में गुणा कर दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। अगर ये कहता कि 20 से यहाँ गुणा, 20 से भाग किया जा रहा है तो 20 से इधर भी भाग कर दीजिए, 20 से इधर भी, जो जोड़ा जा रहा है या जो घटाया जा रहा है दोनों तरफ कर दीजिए। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का ट्रिक था। देखिए ट्रिक जो होता है क्वेश्चन को इजी और जल्दी सॉल्व करना होता है, आपको एग्जाम में ही तो करना होता है। अगला क्वेश्चन, 0.25 और 0.64 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात मान लेंगे 0.25 का मध्य अनुपात क्या है? x है। मध्य अनुपात क्या है? x है। तो आप जानते हैं इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात आपस में बराबर होता है। अगर मध्य अनुपात निकालना है तो 0.25/x इज इक्वल टू x बाई 0.64, यानी इसका बाई इसमें, यानी इसके नीचे ए और इसके नीचे ए आपस में बराबर होगा। गुणा करोगे जब, तो अगर ध्यान से देखें तो x का x में हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.25 इंटू 0.64। तो रूट जब इधर जाता है तो ये मतलब स्क्वायर जब ट्रांसफर करते हैं तो दूसरी वैल्यू अंडर रूट में हो जाती है, और x इक्वल टू 25 का 0.5 स्क्वायर रूट होगा और 64 का 0.8, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 5 40, यानी 0.4 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है, कह रहा है ये किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दे दिया है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन है। एक मूल को हम अल्फा मान लेते हैं, 1 अपान क्या दिया है? 2 माइनस अंडर रूट 2। तो सबसे पहले इसे सिंप्लाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइजिंग आप जानते होंगे, हर के अपोजिट, यानी 2 है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, 2 प्लस अंडर रूट से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो 2 प्लस अंडर रूट 2, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? 4, और बी की जगह पे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी 2 प्लस अंडर रूट 2 बाई 4 में से 2 गया 2, अलग अलग लिखोगे 2/2 प्लस अंडर रूट 2/2, तो ये काट दोगे अंडर रूट 2 अंडर रूट, क्योंकि 2 की जगह पे हम जानते हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, ये कटा तो 1 आ गया, और आप ध्यान ये देना है कि ये तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि मैं ये बता रहा था 2 के जगह पे लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो 1 से कट गया तो 1 अपान क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2। तो कभी भी अगर एक आपको मूल पता हो, एक रूट पता हो, एक मूल पता हो, तो दूसरा हम मानते हैं बीटा, और ये इसी का अपोजिट, यानी कि अगर ये प्लस है तो दूसरा क्या आएगा? 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट 2। ठीक है, और द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये याद रखेंगे, द्विघात समीकरण बनाने का क्या होता है? फार्मूला होता है। तो इसमें रख दीजिए अल्फा की वैल्यू है 1 प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 प्लस बीटा की वैल्यू है 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट 2 प्लस इंटू एक्स, और प्लस अल्फा की वैल्यू 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 एंड
1 माइनस 1/√2 ये है बीटा की वैल्यू। तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, कट गया, एक्स स्क्वायर 1 और 1 आ जाएगा, ये माइनस का 2x, ए प्लस बी ए माइनस बी, पिछले क्वेश्चन के जैसे ये भी हो जाएगा। तो ये बचेगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/√2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1/2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये 1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेके अगर सॉल्व कर दें, ए भी छोड़ देंगे तब भी चलेगा, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे दिया हुआ है। 1 to 2 का एलसीएम लेंगे 2, तो 1 को 2 ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 को 2 बार में फिर ये 4x हो जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 0 के पास चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखने में बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आपको ये फार्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक मूल जो आया है प्लस में है तो दूसरा माइनस में, अगर मान लो यहाँ पे माइनस देता तो यहाँ क्या मान लेते, प्लस मान लेते। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा था कि ऐसे एक अर्धवृत्त दे दिया है, इसका परिमाप निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो है याद रखेंगे, देखिए पूरा परिमाप होता है 2πr, पूरा परिमाप क्या होता है 2πr, लेकिन आधे परिमाप की बात करें तो πr, लेकिन परिमाप का मतलब होता है पूरा बाउंड्री। तो आधा परिमाप मतलब सिर्फ यहाँ से लेके ये वाली वैल्यू निकली, और ये r प्लस r क्या हो जाएगा 2r। तो जब कभी भी ऐसा दे तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। ये होता है 22/7 और 14 है प्लस 2 इंटू 14, तो 7 से काट देंगे 2 बार में, 22 दूना 44 हो जाएगा और 14 दूना क्या हो गया 28 हो गया। अब जोड़ लीजिए 8 4 12, 4 2 6 1 7 72 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जब भी आएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोसेक 2a इक्वल टू सेक a माइनस 15। तो डायरेक्ट अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक ये होता है कि ऐसा कभी भी आए, कोसेक सेक हो, टैन कॉट हो, साइन कॉस हो, तो इन दोनों की वैल्यू 90 के बराबर होता है। अगर उस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो 2a प्लस a और माइनस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19, यानी कोसेक सेक के फॉर्म में हो, साइन कॉस के फॉर्म में हो, टैन कॉट के फॉर्म में हो, तो हमेशा इन दोनों का सम 90 के क्या होगा बराबर। तो 3a इक्वल टू 90, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3a इक्वल टू हो जाएगा 105, 90 10 100 105। आप काट देंगे a की वैल्यू 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। आप ऐसे भी समझ सकते हो, या आपको याद होगा कोसेक 2a को लिख सकते हो सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यही है, और सेक क्या है a माइनस का 15, सेक से सेक कट जाएगा, वही कॉन्सेप्ट फिर आ गया, माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 15। ये बेसिक रूल है और ये ट्रिक वाला रूल है। तो माइनस 2a प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस 15 प्लस इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस 3a इक्वल टू माइनस 105। अब काट दिए तो a की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ गया 35 आ गया। तो चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, लेकिन ये आपका बहुत ही सिंपल है, ट्रिक है, और इसी ट्रिक से आपको क्या करना है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन एक ट्राइंगल से दिया हुआ था। ट्राइंगल क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है और पी क्यू आर है समरूप है। क्या है, समरूप है। तो समरूप का मतलब होता है अगर दो ट्राइंगल आपस में समरूप है तो इनके करस्पॉन्डिंग यानी संगत भुजाओं के अनुपात, यानी ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चूंकि हमको इस अनुपात से मतलब है नहीं तो इसको इसके बराबर कर लेंगे। ए बी की वैल्यू x है और ए बी की वैल्यू x है, पी क्यू की वैल्यू क्या है 12, बी सी की वैल्यू x प्लस 2 है और ये आपका 18 है। बस इसे ही सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 12 का x में मल्टीप्लाई किए 12x और 12 का 2 में मल्टीप्लाई किए 24 इज इक्वल टू 18x, 18 का x में हुआ। तो 12x प्लस इधर आया माइनस 18x हो गया, ये हो गया माइनस का 24। तो माइनस 6 इक्वल टू माइनस 24, माइनस 6 से जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपका 4 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चन मिले थे, तो जितना मेरे पास आया था, जितना मुझे मिल पाया सारा सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप आगे एग्जाम दे रहे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में एक
यूट्यूब जो आपके व्हाट्सएप का लिंक या टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।